नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। यूपी के जिला फिरोजाबाद के थाना एटा के गांव फतेहपुर में झोला छाप डॉक्टर ने एक मासूम की जान ले ली है। लगातार आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे या टीवी पर देख रहे होंगे कि लगातार झोला छाप डॉक्टरों की जो कहर है वो लगातार जारी है। यूपी में कई लोगों की झोला छाप डॉक्टर जो है जान ले चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात तो करता है, लेकिन कार्रवाई होती नजर नहीं आती है। जब कोई घटना होती है तब स्वास्थ्य विभाग खाना पूर्ति करते हुए कार्रवाई कर देता है इक्का दुक्का, लेकिन बाद में सब वैसा ही चलता रहता है बदस्तूर। आपको बता दें कि यूपी के गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार आपको देखने को मिल ही जाएगी। वहीं ताजा मामला आज एका थाना के फतेहपुर गांव से सामने आया, जहां एक मासूम बच्चे के पेट में दर्द होने की शिकायत पर झोला छाप डॉक्टर मुलायम सिंह की क्लिनिक पर वो लेकर गए थे। परिवार वालों का कहना है कि डॉक्टर ने बच्चे को एक इंजेक्शन लगाया, उसके बाद बच्चे के हाथ पैर सुन्न पड़ गए, बिल्कुल ठंडे पड़ गए। जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने एक और इंजेक्शन लगा दिया, यानी कि पहले जो इंजेक्शन दिया इसके बाद एक और इंजेक्शन लगा दिया, जिससे कि बच्चे की जो हालत है, तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। हालात बिगड़ते देख डॉक्टर ने बच्चे को एटा ले जाने के लिए कह दिया, रेफर कर दिया। परिजन बच्चे को एटा ले जाने के लिए जैसे ही निकले, करीब करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद ही बच्चे ने दम तोड़ दिया, यानी कि बीच रास्ते में ही बच्चे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बच्चे की मौत के बाद मुलायम सिंह, जो कि फर्जी डॉक्टर है, फर्जी क्लिनिक संचालक है, वो बंद करके अपनी क्लिनिक को फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद के जिला अस्पताल भिजवाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर झोला छाप डॉक्टरों का ये कहर जो है कब शांत होगा। सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कि पीड़ितों ने क्या कुछ कहा है। देखिए, आज से 1.5 महीने पूर्व जो डॉक्टर झोला छाप है अवैध रूप से चला रहा था, इसकी शिकायत वहीं के ग्रामवासी ने वहाँ पर की थी, जिलाधिकारी महोदय से की थी। तो उन्होंने मुझे निर्देश दिया था कि इस पर कार्रवाई की जाए। तभी उस समय कार्रवाई की गई थी और उसको बंद कराया गया था, सील कराया गया था। नोटिस भी दिया गया था कि आप इस पर यदि कोई वैध कागजात हैं तो यहाँ पर आप कराएँ। सील जो दुकान थी वो क्लिनिक की सील कर दी गई। ऐसा है डीएम साहब की शिकायत प्राप्त हुई थी इसकी, एक झोला छाप डॉक्टर है नितिन कुमार यादव, तो उसके संबंध में डीएम साहब ने कहा तो हमने उसकी कार्रवाई के लिए गए थे। तो यहाँ हम लोगों ने पहले से कैद हमारी टीम का हमला किया। अच्छा, कई लोगों की मारपीट भी करी, सामान और भी सामान था के साथ इससे संबंधित कार्रवाई से तो आपने पीड़ितों के परिजनों के बयान सुने हैं, लेकिन देखिए यूपी में लगातार जो झोला छाप डॉक्टर है उनका कहर लगातार जारी है। फिरोजाबाद में एक बार फिर से एक मासूम की मौत हो गई है। झोला छाप ने बच्चे को गलत इंजेक्शन लगाया, पहला इंजेक्शन लगाया जिससे कि बच्चे के हाथ पैर सुनने पड़ गए, जिसके बाद में हड़कंप मचा। इसी दरमियान में झोला छाप डॉक्टर ने एक और इंजेक्शन लगा दिया, जिससे कि बच्चे की तबीयत और खराब हो गई। कहीं ना कहीं जो झोला छाप डॉक्टर है ऐसे ही अनगिनत बच्चों की जान ले चुके हैं, अनगिनत महिलाओं की जान ले चुके हैं, मरीजों की जान ले चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग इन झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई कब करेगा। इस पूरे मुद्दे की अधिक जानकारी दे रहे हैं फिरोजाबाद से सहयोगी राकेश वर्मा हमारे साथ में जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले की पड़ताल की है, रिपोर्ट की है। इसके अलावा डॉक्टर अखिलेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप समाज सेवी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत करता हूं। राकेश, आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहला, जैसे कि झोला छाप डॉक्टर ने एक बच्चे की जान ले ली है, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी पड़ताल, बताइए विस्तार से। फिरोजाबाद में कोई ये पहला मामला नहीं है झोला छाप का। आए दिन ये आता रहता है और बराबर हम लगातार खबरें चला रहे हैं, पब्लिक को दिखा भी रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग फिरोजाबाद के कर्मचारियों को जरा से भी कानों में जू तक नहीं रहती, क्योंकि उनको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस कार्रवाई को लेकर जब तक कोई व्यक्ति की मौत नहीं हो जाती तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर विभाग चाहता है अगर इस पर कार्रवाई हो सके तो लगता है कि अगर उन्हें पहले से लगता है कि ये
इस तरीके की संचालित हो रही है, तो पहले ही किसी की जान बचा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फरीदाबाद में, लेकिन लगातार मौत बराबर बढ़ती जा रही है और जीवन का डॉक्टरों का कहर इस तरीके से बरत रहा है कि जैसे कहीं खेतों में जैसे फिसर मुक्तों की तरफ पैदल जी राकेश, ठीक है, आप लगातार बने रहिएगा। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से देखिए हम पूरे यूपी की ही बात करें, अगर फिरोजाबाद को छोड़ दें तो पूरे यूपी में ऐसे ही कमोबश हालात है जहाँ पर कहीं ना कहीं झोला छाप किसी न किसी बच्चे की जान ले रहे हैं, किसी न किसी महिला की जान ले रहे हैं, किसी न किसी गर्भवती महिला की जान ले रहे हैं। ऐसे में हम झोला छाप डॉक्टरों को लेकर के आए दिन चर्चा भी करते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई ना के बराबर होती है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कब जागेगा, कब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेगा, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर अखिलेश आपकी शर्मा आवाज थोड़ी धीमी आ रही थी। जी 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 बताइए। जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग बराबर खबर दिखाते हैं, फिरोजाबाद के भी अखबार पूरी तरह से लगे हुए रहते हैं, लेकिन मैंने जो देखा कि अभी प्रशासन का डंडा कोचिंग सेंटर्स पर तो चल रहा है, जिसमें अभी तक किसी की मौत नहीं हुई थी और कोचिंग सेंटर सीज किए गए, लेकिन फिरोजाबाद में झोला छाप और खास करके ये तो फिर भी अपना काम ये कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि तो हॉस्पिटल भी इतने चल रहे हैं कि जिनमें रोज मौतें हो रही है, मौतों की संख्या पर डे हो रही है। सीएमओ साहब जो है कार्रवाई करते हैं, पैसा आने के बाद सील खुल जाती है 3 दिन बाद। तो उत्तर प्रदेश के माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं ब्रजेश पाठक जी, उनके पास लगातार शिकायतें दी गई, ज्ञापन दिए गए, कुछ नहीं, लेकिन सबने अपने कानों में रुई डाल रखी है। और आपको गारंटी से बता रहा हूं कि ये अवैध हॉस्पिटल जो है जनता की पूरी जान ले रहे हैं और सरकार को पूरी तरह से फेलियर्स की तरफ ये लोग ले जा रहे हैं। क्यों? अधिकारी जो पैसे कमाने से मतलब रखते हैं, जितने भी इनके ये काम कर रहे हैं वो सारे फेवर में कामयाब नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग से पैसा लेने में लगा हुआ है। हाँ। हमारे सीएमओ साहब की शिकायतें सैकड़ों हुई हैं, लेकिन कोई तैयार नहीं है ना उनको हटाने, क्योंकि वो एक कहते हैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ये लोग बन चुके हैं। ठीक है, तो भ्रष्ट सीएमओ के चलते यहाँ पर कोई कार्रवाई होने की कोई संभावना नहीं है। जिसके पैसा नहीं पहुंचता है उसके यहाँ पर सील लगती है, 8वें दिन सील खुल जाती है, अस्पताल चालू हो जाता है, क्लिनिक भी चालू हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में हम लोग किससे उम्मीद करें? कोई उम्मीद का यहाँ नहीं है। योगी जी के पास तक ज्ञापन दिए गए, शिकायत की गई, लेकिन हमारा सीएमओ रामबदन राम जो है इतना मजबूत है कि मुख्यमंत्री के सारे वादों पर भी वो भारी पड़ रहा है। कहीं भी कोई शिकायत पर जो है इनको हटाया नहीं जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये इनके द्वारा जो हमारे बच्चों पर, हमारे मरीजों पर इतना गलत असर पड़ रहा है कि एक तो आंखें बंद करके स्टेरॉइड दिया जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप लगातार बने रहिएगा। हमारे साथ में सौरभ उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सौरभ जी बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। जैसा कि डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी बता रहे हैं, बड़ी बात है, कहीं ना कहीं ये लोगों की जान तो ले ही रहे हैं, लेकिन ये सरकार को फेलियर साबित भी कर रहे हैं। फेलियर इस प्रकार से कि कहीं ना कहीं जो हमारी सरकारी अस्पतालें हैं, जो सरकारी सुविधाएं हैं, सरकारी संसाधन है, वो कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं। शायद यही कारण है कि झोला छाप डॉक्टरों में की संख्या में इजाफा हुआ है और वो इलाज कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि जब झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं तो सरकारी अस्पताल में क्या होता है? तो कहीं ना कहीं वाकई ठीक कहा डॉक्टर साहब ने कि ये सरकार को फेलियर साबित करने में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे आप? सौरभ उपाध्याय जी, सौरभ जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है सौरभ जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। राकेश, मैं आपके पास ही लौट करके आ रहा हूं सवाल लेकर के। जैसा कि डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी बता रहे हैं, ये तो ठीक है एक मसला है, लेकिन जिस प्रकार से जो डिप्टी सीएम है, वहां के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो लगातार इन अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, जो सरकारी अधिकारी है उनको उन पर लगाम भी लगा रहे हैं, आदेश भी दे रहे हैं कार्रवाई करने को लेकर के, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं। तो क्या ये माना जाए कि उनके जो दौरे हैं, उनका जो निरीक्षण है, एक तरीके से दिखावा बन गया है? राकेश, राकेश मेरी बात सुन पा रहे हैं आप?
लगता है राकेश से भी हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, आपके पास में लौट करके आ रहा हूँ, जी। जैसा कि आप ही बता रहे हैं और ये बाकी बहुत गंभीर बात बता रहे हैं आप, और ये गंभीरता से हमको नहीं बल्कि जिला प्रशासन को सोचना चाहिए था। लेकिन जो दौरे लगातार डिप्टी सीएम के हो रहे हैं और दौरे होने के बाद, निरीक्षण होने के बाद कार्रवाई नहीं होना, तो क्या उनके दौरे को एक तरीके से दिखावा माना जाए? डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी जी, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। हाँ, सुन रहे हैं, बताएं। बिल्कुल। देखिए, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि डिप्टी सीएम जिस प्रकार से लगातार हर एक अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं, हर एक अस्पतालों में जा रहे हैं, जाकर के अधिकारियों को सजेशन भी दे रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं होना, क्या ये दिखावा रह गया उनका दौरा निरीक्षण? दौरा होने के पहले सूचना हो जाती है, वहाँ के इंतजाम कुछ ठीक हो जाते हैं, उसके बाद दौरा होने के बाद सारे के सारे वही के वही काम रहते हैं। क्योंकि जब तक ये भ्रष्ट अधिकारियों पर, भ्रष्ट सीएमओ पर और भ्रष्ट डिप्टी सीएमओ वगैरह हैं, इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक जो है कोई भी मौतों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। लेकिन देखिए, सीएमओ की तैनाती ही जिलों में इसलिए की जाती है कि वो वहां पर स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करे, स्वास्थ्य विभाग को और बेहतर बनाए, सरकार की जो योजना है स्वास्थ्य से संबंधित उनको धरातल पर लागू करे, और जो फर्जी डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो फर्जी अस्पताल है, फर्जी क्लिनिक है और जो पैथोलॉजी लैब है, इन पर कहीं ना कहीं वो लगाम लगाए। लेकिन सीएमओ के ये जो मूल काम है, वो अपना मूल काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण क्या है उनका? इससे करोड़ों रुपए की कमाई हो रही है इस समय अधिकारियों को, तो क्यों बंद करेंगे? वे करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं, ये लोग सीधा पैसा लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं या जो फर्जी अस्पताल है, इनसे कहीं ना कहीं मोटी कमीशन सीएमओ लेते हैं। सीएमओ लेते हैं, नोडल अधिकारी डिप्टी सीएमओ इनके यहाँ जाते हैं, नोटिस थमाते हैं, इसके बाद कहते हैं कि 4 दिन बाद आप 2 दिन बाद आप आइए, नोटिस का जवाब दीजिए। जवाब के साथ साथ एक लिफाफा मिल जाता है, फिर इसके बाद वो क्लिनिक नाम बदल के या वो तरीका बता देते हैं, द्वारा चालू हो जाती है, क्योंकि तो सारे काम शुरू हो जाते हैं। नहीं, ये आप गंभीर किस्म के आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए आप भी डॉक्टर हैं और आप भी इस पूरे मामले को बारीकी से जानते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं केवल समाज सेवी हूँ, पंडित अखिलेश शर्मा मेरा नाम है। लेकिन हाँ, इतना जुड़ा हुआ हूँ कि इन लोगों के बारे में जानता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई साहब। नहीं, बिल्कुल आप समाज सेवी भी हैं, उसके बावजूद भी आप ये बड़े गंभीर किस्म के सवाल खड़े कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, और दुरुस्त नहीं होने के चलते जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो झोला छाप डॉक्टरों की ओर रुख करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये भी था कि सरकारी अस्पतालों के हालात इतने बदतर कैसे होते चले गए कि लोगों को झोला छापों से इलाज कराना पड़ रहा है? कागजों में चल रही है, सारी चीजें कागजों में चल रही है। ठीक है। सौरभ उपाध्याय जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सौरभ जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। किसी कारण बस पिछली बार आपसे संपर्क नहीं बन पाया था। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक झोला छाप डॉक्टर ने बच्चे को गलत इंजेक्शन लगा दिया, गलत इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे की मौत हो गई, बच्चे के पेट में दर्द की शिकायत थी जिसको लेकर के परिजन वहां पर लेके गए थे। अब ये देखिए पूरे मामले देखिए, जब बच्चे की डेथ हुई तो जो झोला छाप डॉक्टर था वो अपनी क्लिनिक बंद करके बकायदा फरार हो गया। इसका मतलब ये है कि वो अवैध रूप से अपनी क्लिनिक चला रहा था, अवैध रूप से लोगों के इलाज कर रहा था। क्या कहेंगे आप? सौरभ जी, सौरभ जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मनीष जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। मेरी आवाज मिल पा रही है मनीष जी? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सर आपको। मेरी आवाज मिल जी जी जी, सुन पा रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सौरभ जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। देखिए मनीष जी, आपका चैनल जनहित में लगातार मैं देख रहा हूँ, आपका चैनल जनहित में मुहिम को चलाए हुए है, और बहुत अच्छी मुहिम है कि भाई ये झोला छाप जो है गलत चलाए, जिसके चलते तमाम लोग में समा जाते हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि कोई ना कोई मरीज काल के गाल में समाता है, उसकी मौत हो जाती है, और उसका कारण होता है गलत ट्रीटमेंट। और गलत ट्रीटमेंट देने वाले ऐसे हजारों गली मोहल्ले में बैठने वाले चिकित्सक हैं जी, उन्हें चिकित्सक कहना तो गैर बेईमानी होगी। झोला छाप के इंजेक्शनों से उनको तरीकनी जेबें भरने के लिए देते हैं। रहा सवाल सबका,
तो स्वास्थ्य में जिम्मेदार लोग हैं, सीएमओ से लेके और उनके अंडर के जितने लोग हैं, ये दौरा नहीं है अतिशयोक्ति कि वो लगातार जो है इन लोगों पे कार्रवाई का दबाव तो तब बनाते हैं जब मीडिया की खबरें चलती हैं, इसमें वो कार्रवाई महज खाना पूर्ति रह जाती है, क्योंकि वो अपनी जेबें भरने का काम करते हैं। ये इसमें कोई दोहरा नहीं, सच्चाई है। और उसका प्रमाण ये है कि जो सीज किया गया अस्पताल है या क्लिनिक है, वो एक हफ्ते बाद ही, अगर 10 दिन बाद ही खुल जाता है, तो वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है कि भाई जिस अधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई उस द्वारा क्लीन चिट इतनी जल्दी कैसे दी गई। तो अच्छी बात ये है कि आपका चैनल इसको दिखा रहा है, लेकिन मेरा एक सुझाव ये है कि आप सरकार के एक प्रवक्ता को अगर अपने चैनल पे लाइव जोड़ते हैं, जो कम से कम जिम्मेदारी तय कर सके कि स्वास्थ्य मंत्री आखिर क्या कर रहे हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, जो लगातार उनके संरक्षण में कहीं ना कहीं ऐसे डॉक्टर झोला छाप फल फूल रहे हैं, गली देहातों से गली मोहल्लों से लेकर देहातों की पगडंडियों तक, जो डॉक्टरों की ऐसी दुकानें खोल रखी हैं जिनका कोई पंजीकरण नहीं है, कोई डॉक्टर जो है डिग्री नहीं है और अपने आप को डॉक्टर लिखते हैं। लेकिन तो देखिए ये बड़ा जो है लगातार जनहित से खिलवाड़ है, जान के साथ खिलवाड़ है। इस पर कोई संज्ञान उचित नहीं है। आपने कई कार्यक्रम किए हैं, लेकिन इसका असर भी देखने को मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि भाई ऐसे जो अधिकारी हैं जो खाना पूर्ति करते हैं अपनी जेबें भरने के लिए, उन पे एक ठोस कार्रवाई मनीष की होनी चाहिए। आप इसमें सरकार के प्रवक्ता को एक बार जरूर जोड़िए और जो जो लोग विपक्ष के हैं उनको भी जोड़िए, ताकि वो अपनी बात दमदारी से सरकार सौरभ तक जी रख पाए। बिल्कुल देखिए भाई सौरभ जी आए इसमें दिन हो जो क्या लोगों रहा की है, मौतें देखिए हो रही है, सौरभ जी बच्चों की मौतें हो सौरभ रही जी है, मरीज किसी भी एज का हो, जब पहुंच रहा है उसको गलत इलाज मिल रहा है तो लिहाजा उसकी मौत हो जा रही है। कोई नया मामला नहीं है। और जब मौत हो जाती है उसके बाद ये जिम्मेदार जागते हैं कुछ। देखिए सौरभ जी पहली बात तो देखिए मैं आपको ये बता दूं कि मीडिया पर सामने आकर के जवाब देना प्रवक्ताओं का काम नहीं है, ये काम उन जिम्मेदार लोगों का है जिनके हाथों में शासन ने प्रशासन ने जिम्मेदारी सौंपी है। पहली बात तो यह है कि वो ही मीडिया पर आकर के अपना जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो ही नहीं जुड़ते हैं। दूसरी बात, अगर हम प्रवक्ताओं को भी जोड़ें तो प्रवक्ता क्या ही कर लेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनको अपने मुख्यमंत्री उनको अपने मंत्री को सामने खड़े करके ये पूछना चाहिए कि आपने अभी तक इस मामले में क्या किया। जब लगातार लोगों की मौत हो रही है, जो अवैध क्लिनिक है उनकी भरमार है, तो आप ये बताइए कि आप ग्राउंड जीरो पर क्या काम करते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा ये चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर इन मामलों में अनभिज्ञ होंगे या उनके पास में रिपोर्ट नहीं जा रही, लगातार जा रही है। सौरभ जी लगता है सौरभ जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। सौरभ जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं आप, मुझे लगता है। ठीक है राकेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी राकेश, जिस प्रकार से सौरभ जी भी इस बात को उठा रहे हैं, अखिलेश शर्मा जी ने भी कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन देखिए क्या वजह है कि इन सीएमओ पर लगाम नहीं लगा पा रही है सरकार, जिला प्रशासन के अधिकारी या कलेक्टर? देखिए मनीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि फिरोजाबाद के जब तक जिम्मेदार अधिकारी अगर इन पर कार्रवाई करने की ठोस तरीके से कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक इनका यही हाल होगा और दिन पे दिन कहीं ना कहीं मरीज अपनी जान गंवाते रहेंगे और झोला छाप डॉक्टर कहीं ना कहीं अपनी यही ट्रीटमेंट देकर और इस तरीके से अपना काम करते रहेंगे ताकि अधिकारियों की जेब बराबर भरती रहे। लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि इससे पहले भी हमने कई बार खबरें दिखाई थी जनता को, जो हरिशंकर फार्म हाउस में एक डॉक्टर है जो बड़े पैमाने में खबर चलाता है, लेकिन लगातार हम खबरें चला रहे हैं लेकिन खबर चलने के बाद असर नहीं होता अधिकारियों के ऊपर। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है मनीष जी। अगर इस तरीके की अगर हम लोग खबर चलाते रहे और अधिकारी अगर कार्रवाई नहीं करते तो फिर खबर चलाने का महत्व ही नहीं रहेगा बिल्कुल भी। नहीं, मैं वही कह रहा था सौरभ जी से कि देखिए जिनकी जवाबदेही है, सरकार ने जिनके हाथों में जिम्मेदारी सौंप रखी है, वो लोग ही अगर मीडिया के सामने आकर के अपनी जवाबदेही तय नहीं करेंगे, सवालों का जवाब नहीं देंगे, तो ऐसे में कैसे चलेगा? क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आप जवाबदेह है, जिम्मेदार हैं। राकेश देखिए कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें बिल्कुल सही है आपकी कि
जब तक जो व्यक्ति अगर इसमें कोई जिम्मेदार व्यक्ति ना जुड़े और उनको इस तरीके का लगे कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग उसकी इंतजार करता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की मौत हो और उसके बाद कार्रवाई करें, जिससे 4 दिन बाद खोल दिया जाएगा और उनकी जेमत गर्म हो जाएगी। लेकिन ये काम स्वास्थ्य विभाग इससे पहले क्यों नहीं करता है? सबसे बड़ा मुद्दा तो इस तरीके का, अगर इस तरीके को ऐसा लगे कि इस तरीके की इन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये जिन लोगों की मृत्यु हो रही है उससे बचा सके। ठीक है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस तरीके से कोई काम नहीं करने को तैयार है, लेकिन कुछ दिन के लिए नोटिस दे देता है, नोटिस देने के बाद और अपनी जेब भरने का काम करता है। मनीष जी बिल्कुल ठीक है। अंतिम टिप्पणी अखिलेश जी आपसे लेना चाहूंगा। जिस प्रकार से देखिए सौरभ जी ये डिमांड कर रहे हैं कि प्रवक्ताओं को बैठ कर के यहाँ पर जवाब देना चाहिए। देखिए प्रवक्ता को अगर हम जोड़ भी लें तो वो अपनी सरकार की खूबियां गिनाते हैं, सरकार की अपने नेताओं की खूबियां गिना के चले जाते हैं। वो इस बात के लिए जवाबदेह थोड़ी ना है कि संसाधन है या नहीं है, लोगों की डेथ हो रही है तो उन पर लगाम कैसे लगानी है। वो प्रवक्ता जुड़ेंगे तो सरकार की खूबियां गिनाएंगे और चले जाएंगे। वो उस बात की जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे कि लोगों की मौत हो रही है तो हमको क्या कहेंगे आप? मनीष जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इसमें आपको जिलाधिकारी फिरोजाबाद को जोड़ना चाहिए, आपको सीएमओ फिरोजाबाद को जोड़ना चाहिए और हो सके तो इसमें जो सरकारी तंत्र है वो जवाबदेह है और इसी बात का वो वेतन लेता है कि उसको काम करना चाहिए और जवाबदेही भी उनकी होती है। लेकिन सरकार के लोग जब बैठेंगे आपके पास तो मनीष जी वो ताकत है कि आप तो नंगा कर देते हैं टीवी पर, या तो भाग के जाएंगे या आपकी बात का जवाब देके जाएंगे। आपको जब ये पूछना है कि आज तक जितने हम आंकड़े आपको देंगे कि इन अस्पतालों पर कार्रवाई हुई थी, सील लगी थी और फिर 8 महीने में वो सील क्यों खुल गई, इन चीजों को, उन आंकड़ों को आप लोग कलेक्ट करके और जिलाधिकारी फिरोजाबाद को, सीएमओ फिरोजाबाद को और सरकार का पक्ष रखने के लिए यदि कोई आ रहा है तो आप उसको रखिए, उसके कपड़े फाड़िए और हम लोग काम करेंगे। इन मामलों में जो है होता आपको ही है, जवाब दे नहीं पाएंगे। ये इन मामलों में होता ही है कि जब भी कोई सीएमओ जुड़ते हैं या जिलाधिकारी जुड़ते हैं या जिम्मेदार जुड़ते हैं तो वो खुद ही कोर्ट बन जाते हैं, खुद ही वकील बन जाते हैं, खुद ही पैरवी कर लेते हैं, खुद ही फैसला सुना लेते हैं। मुझे ये लगता है कि वो अपने आप में खुद कोर्ट हैं। नहीं, इसका मतलब सरकारी तंत्र बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है, सीधा सीधा ये है और सरकार को ये बिल्कुल फेलियर साबित कर रहे हैं। दैट्स इट। ये पहले भी आपने कहा, दोबारा आपने इस बात को दोहराया, कहीं ना कहीं यही हो रहा है पूरे प्रदेश में, ना सिर्फ फिरोजाबाद में बल्कि पूरे प्रदेश में। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए, क्योंकि वक्त भी हो चला है। तो बता दें कि यूपी में झोला छाप डॉक्टरों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिरोजाबाद में फिर एक मासूम की मौत हुई है। झोला छाप ने फिर एक मासूम को गलत इंजेक्शन लगाया जिसके चलते उसकी डेथ हो गई। लगातार ऐसी घटनाएं यूपी में घट रही है, लेकिन जिम्मेदार कहां है? जिम्मेदार शासन प्रशासन के अधिकारी कहां है? जिम्मेदार मंत्री कहां है? और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री को इस पूरे मामले में आगे आकर की पहल करनी चाहिए और जवाबदेह तय करनी चाहिए। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।